जरा चर्चा मतलब डिटेल में बताइए क्या क्या निकल कर आ रहा है। देखिए, दरअसल पावर एक्सचेंज की कपलिंग की तरफ अब सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसकी तरफ जो सीईआरसी को कहा गया था कि इसके लिए अब गाइडलाइन जारी करिए, तो सीईआरसी अब इसमें एक बड़ा कदम ये उठाया है कि सीईआरसी के चेयरमैन की अगुवाई में तकनीकी लोगों की एक टीम लंदन का दौरा कर चुकी है और पिछले हफ्ते ही लंदन का दौरा 10 दिन के लिए किया और वहां से वो देखा कि लंदन में जो पावर एक्सचेंज है उनका अनुभव क्या रहा। अब बता दूं कि लंदन के पावर एक्सचेंज की खासियत ये है कि जब यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन शामिल था तो यूरोपियन यूनियन के कपलिंग के जो मार्केट कपलिंग प्लेटफॉर्म थे वहां पे ये लोग शामिल थे, तो इनको अनुभव है कि कपलिंग के क्या फायदे हैं। अब ब्रेग्जिट के बाद लंदन यूके बाहर हुआ तो वहां का पावर एक्सचेंज भी उससे बाहर हो चुका है, तो अब वहां से हटने के क्या नुकसान हो रहे हैं, तो दोनों अनुभव लंदन के पावर एक्सचेंज के पास है। इस वजह से वहां के पावर एक्सचेंज का अध्ययन किया गया है। अब उससे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद अब यूरोपियन यूनियन सबसे सफल माना जाता है प्रयोग पावर कपलिंग के लिहाज से, तो उनका भी अध्ययन किया जाएगा। फिर एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की जाएगी और तब जाकर के यहाँ पे गाइडलाइन जारी की जाएगी सीआरसी की तरफ से पावर एक्सचेंज की कपलिंग को लेकर के। संक्षिप्त में बता दूं कि मार्केट कपलिंग का मतलब ये हुआ कि जितने भी पावर एक्सचेंज है, मिसाल के तौर पर भारत में 3 पावर एक्सचेंज है, उनके पास जो भी सेल ऑर्डर आएंगे, जो भी बाय ऑर्डर आएंगे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और कीमतों में मोटा मोटी एक रूपता रहेगी ताकि सभी को समान दरों पर पर्याप्त बिजली मिल सके। इसकी तरफ कदम उठाया जा रहा है और पावर मिनिस्ट्री ने सीआरसी को कहा था कि मार्केट कपलिंग के लिए आप गाइडलाइन जारी करिए। उस गाइडलाइन जारी करने की प्रक्रिया में ये सारे कदम सीआरसी उठा रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। और आईएक्स से ही ये पूरा मामला रिलेटेड है, क्योंकि आपको याद होगा जून में और खासतौर से 8 जून को तेजी से स्टॉक टूटने लगा था। 8-8.5% लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। फिर 9 जून को जब मार्केट समझने लगा कि क्या हो रहा है, उस स्टॉक में और गिरावट आती हुई दिखाई दी थी। तो 3 महीने का चार्ट होगा तो देख सकते हैं वो नॉक आया था आईएक्स में और अभी भी वो काउंटर क्लियरली प्रेशर में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए वो जो स्लाइस दिखा है, ये कपलिंग वाली खबर आने के बाद ही उस स्टॉक में हमने देखा है गहरा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था और उस पर अब ऑफ कोर्स और गाइडलाइंस तैयार की जाएगी। सीआरसी के चेयरमैन लंदन पहुंच रहे हैं समझने के लिए इसके क्या फायदे रहे हैं या फिर क्या खामियां भी रह सकती है अगर कपलिंग की तरफ भारत बढ़ता है। सिद्धार्थ, ट्रैक करते हैं आप आईएक्स? ये इनफैक्ट काफी पेचीदा मामला साबित होगा। आईएक्स के मोड को ही चैलेंज करने की तैयारी है। I'm sorry, अर्षदा, मैं ट्रैक नहीं कर। स्टॉक वैसे आपकी स्क्रीन पर और इस पर मानस पहले राय दे ही रहे थे कि वीक है। मानस, क्या और टूट सकता है? क्या चार्टिकली क्या स्थिति है? किस तरफ बैठना है, तेजी या मंदी या नो ट्रेड जोन? मंदी की तरफ ही चांस लगते हैं, क्योंकि ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज उसके ऊपर है, 125 126 पे रेजिस्टेंस है। तो मेरा समझना है कि कभी तो नहीं खरीदारी करनी चाहिए। शायद गिरावट बढ़ेगी तो 120, लेकिन अगर 120 के नीचे निकला तब तो आपको शायद जो मेरे ख्याल से अभी पिछले मंथ के लोज थे 116 रुपए, स्टॉक उसको टच कर सकता है। तो स्ट्रक्चर वीक है, अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बैंक निफ्टी काफी वीक होता जा रहा है अब और 118 पॉइंट नीचे